नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना। आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पे स्वागत है। एक नई वीडियो एक बार और आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। आप लोगों के लिए एसएससी से रिलेटेड जो भी मैथ्स की वीडियो बन सकती है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं, या आने वाले जो एग्जामिनेशन है उनके लिए एसएससी किस तरह के क्वेश्चंस को डाल सकता है, वो मैं आपके लिए समय समय पे लाता रहता हूँ। और साथ में ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये वीडियोस जो बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीएससी एसटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उनके लिए भी बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो आइए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनका सॉल्यूशन आप कितनी तेजी से सीख पाते। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ a plus b plus c equals to 9, ab plus bc plus c equals to 26, तो आपसे वैल्यू फाइंड करवाइए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की। अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये एक फॉर्मूला है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इसको लिखने का तरीका है a प्लस b प्लस c और सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, जो हमको रिजल्ट चाहिए उसमें a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमको पता है। ठीक है, ab bc और c की वैल्यू ca की वैल्यू भी हमको पता है। ठीक है, हमको वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की। अगर किसी तरीके से a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू भी पता चल जाती है तो वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इसको निकालने के लिए आपको a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ये फॉर्मूला a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca, यही इसका फॉर्मूला है। अब a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे आप क्या आएगा 81। अच्छा, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहां से जब आप 2 कॉमन लेंगे, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है। यहां से आप 2 कॉमन ले पाएंगे। अच्छा, आपके पास बचेगा क्या, ab प्लस bc प्लस c, जिसकी वैल्यू कितनी है 26। तो यहां से आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये 52 है, 52 आप माइनस करेंगे। ठीक है, यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 29 आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू 29 आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमको इस फॉर्मूले में फिट करना है। देखिए a प्लस b प्लस c की जगह आप कितना लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे आप 9। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की जगह आप कितना लिखेंगे, यहां लिखेंगे आप 29 और माइनस ab bc और ये ca, इसकी जगह पर आप कितना लिखेंगे 26। तो आप देखेंगे यहां पर आपके पास 3 बचेगा, 3 की मल्टीप्लाई आपको 9 से करनी है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए यानी 27 रहने वाला है। आई होप आपको ये 2 फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं और इनको अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के ऊपर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 14, इफ 18 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। देखिए 2 या 3 चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर कोई 2 डिजिट नंबर है तो उसको लिखने का तरीका होता है 10x प्लस y। ठीक है, 10x प्लस y। अगर 2 डिजिट नंबर है और उसके सम के बारे में बताया है तो वहां पर आप लगाएंगे x प्लस y। ठीक है, x प्लस y। और जब भी नंबर्स रिवर्स हो जाते हैं तो फिर आपको लिखने का तरीका क्या लिखना है, 10y प्लस x। यानी शुरू में आपने एक नंबर सोचा जिसको आपने लिखा 10x प्लस y, अगर इसके डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं तो आप उसको लिखेंगे 10y प्लस x। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दे रखा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, जिसकी डिजिट्स का सम दे रखा है, तो x और y उसमें डिजिट्स हैं, इनका सम आपको दे रखा है 14। ठीक है, अच्छा मैंने आपको लिखने का तरीका बताया है कि कोई 2 डिजिट नंबर को लिखने का तरीका होता है 10x प्लस y। ठीक है, इसके
नंबर्स रिवर्स हो जाते हैं कब, जब माइनस किया जाता है इसमें से, और माइनस करने के बाद 18 आपको मिलता है। कुछ इस तरह से आपको गिवन है। तो यहां से 10x प्लस वाई माइनस 10y और माइनस x, इसकी वैल्यू 18 आ जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 आएगा, और यहां से x माइनस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आपको यहां रखना है। तो x माइनस y की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो देखिए 2x की वैल्यू आपके पास 16 आएगी, यानी जो x है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 यहां पर रखेंगे तो 8 प्लस y इक्वल्स टू 14, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6। यानी कि जो आपने नंबर सोचा है शुरू में 10x प्लस y, तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 प्लस 6, यानी 86 आपने शुरू में वो नंबर लिया था 2 डिजिट। फिर उसके बाद जब इसमें से आप 18 माइनस करेंगे तो ये जो डिजिट है ये 68 बन जाएगी, यानी सब्ट्रैक्टेड हो जाएगी और इसके नंबर आपस में रिवर्स हो जाएंगे। यानी शुरू में जो आपने 2 डिजिट नंबर लिया है वो कितना है, 86। ये इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ क्यूब ऑफ 1 प्लस क्यूब ऑफ 2 प्लस क्यूब ऑफ 3, और ये सीरीज क्यूब ऑफ 10 तक है, ठीक है, यानी 10 के क्यूब तक का इन सब का जो सम है वो आपको दे रखा है 3025। तो आपसे वैल्यू पूछिए 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस, और लास्ट जो नंबर गिवन है वो आपको 4000, यानी इनका जो सम है वो गिवन ऑप्शन में से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो आपको गिवन है वो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और प्लस 10 क्यूब तक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू का यूज करना पड़ेगा, लेकिन आप इसकी वैल्यू का यूज किस तरह से करेंगे, यहां से आप देख पाएंगे कि 4 कॉमन आ रहा है, तो आप 4 को कॉमन लीजिए, ठीक है। अब आपके पास बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस डॉट डॉट, और ये लास्ट में आपके पास बचेगा 1000, ठीक है। 4 आपने ले रखा है कॉमन, 1 लिखिए या 1 का क्यूब लिखिए, एक ही बात। 8 को आप लिखेंगे 2 का क्यूब, 27 को आप लिखोगे 3 का क्यूब प्लस, और 1000 को आप लिखने वाले हैं 10 का क्यूब। तो 4 इसकी जो वैल्यू है ये हमें गिवन है कितनी है, 3025। यानी अब आपका क्वेश्चन जो ये है वो 4 मल्टीप्लाई बाय 3025 हो गया, यानी इनका प्रोडक्ट जो है वही हमारा आंसर होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 12100, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। आइए ठीक इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इससे ठीक प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया है वो क्यूब के ऊपर बेस्ड था और ये स्क्वायर के ऊपर बेस्ड है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 12 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 650 गिवन है। आपसे वैल्यू पूछिए 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 24 का स्क्वायर, ये आपकी लास्ट वैल्यू है। इसकी इन सब का एडिशन यानी सम आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से क्या आना चाहिए। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ठीक वैसे ही यहां पर भी करेंगे। आपको ये वैल्यू को यूज करना पड़ेगा 650 का यहां पर। तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। 2 के स्क्वायर को आप लिखते हैं 4, 4 के स्क्वायर को आप लिखते हैं 16, 6 के स्क्वायर को आप लिखते हैं 36 प्लस सो ऑन, और 24 का जो स्क्वायर है ये आपका होता है 576, ठीक है। अब अगर आप कॉमन देख पा रहे हैं तो कॉमन आपके पास क्या आ जाएगा 4, फिर आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। इसी तरीके से चलता रहेगा और आपके पास यहां पर कितना आ जाएगा 144, ठीक है। 4 आपने लिया, 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और सो ऑन, और 144 को आप लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 650। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या बन गया है, क्वेश्चन आपके लिए बन गया है 4 मल्टीप्लाई बाय 650। तो यहां से जो आपका आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी 2600 रहने वाला है, ठीक है। 4 का प्रोडक्ट निकालना है 650 के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 2600, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a number divided by 14 gives a remainder 8, what is the remainder if this number is divided by 7। इस क्वेश्चन को करने के काफी सारे तरीके हैं, ठीक है। आप यहां पर कोई
वैल्यू सोच सकते हैं n, फिर वहां पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 14 से आप अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 14 डिवाइजर हो गया और आपके पास 8 रिमाइंडर बच रहा है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर 14 से डिवाइड करने के बाद 8 रिमाइंडर बच रहा है तो एक बार उस नंबर को आप 22 मान सकते हैं कि 22 में अगर 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास 8 बचेगा, यानी 22 में अगर आपको 7 से डिवाइड करना है तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा 1, ठीक है। और इसको करने का तरीका क्या है, इसको और करने का तरीका ये है, 14 से आप डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो 7 है यदि इसको 2 टाइम्स करेंगे तभी 14 आएगा, 14 जो है वो डिविजिबल बाय है 7 से, ठीक है। तो अगर 14 से डिवाइड करने पे 8 बच रहा है, ठीक है, तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर है, यानी इसका जो रिमाइंडर है 8, उसमें हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो जो रिमाइंडर है वो आपका 8 था, इस 8 में आपको डिवाइड किससे करना है 7 से, तो आपको ये देखना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तो यहां से जो रिमाइंडर है वो भी क्या बचने वाला है 1। यानी आप किसी भी तरीके से जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, आप एक तरीका ये है, मैंने आपको जैसे बताया डिविडेंड वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 14 प्लस 8 22 में भी अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास 1 ही रहने वाला है, अगर आप 8 में 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो भी आपके पास रिमाइंडर 1 रहने वाला है, यानी इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी 1 रहने वाला है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ √9 माइनस फिर ब्रैकेट है n-2 का होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, इस कंडीशन में n की इंटीग्रल वैल्यूज गिवन ऑप्शन में से क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए √9 माइनस फिर ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर अगर ये रियल नंबर है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की होगी, ठीक है। तो 9 माइनस n-2 इसका होल स्क्वायर ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के होगा, ठीक है। अब यहां से अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 9 माइनस n-2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं n-2 इसका होल स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप इसको किस तरह से लिख पाएंगे, देखिए जो ये 9 है इसको आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप इसको इस तरह से लिख पाएंगे n-2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से n-2 माइनस 3 और n-2 प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो n की वैल्यू है, देखिए जो एक n है वो आपके पास n इज लेस देन इक्वल्स टू 5 आएगा और एक n की वैल्यू आपके पास लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगी, -1 आएगी, सॉरी माफ कीजिए -1 आएगी। देखिए एक n की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल्स टू 5 और एक आएगी -1, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये कितनी वैल्यूज हैं, तो आप देखिए -1 उसके बाद 0 उसके बाद 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, तो अब आप इनको काउंट करेंगे तो टोटल जो 7 वैल्यूज हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो आई होप मैंने जो आज आपको क्वेश्चंस कराए हैं ये आपको समझ में आए होंगे और आप इनको करने का तरीका सीख पाए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके आने वाले जो भी एसएससी के एग्जामिनेशन हैं या फिर जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, सीडीएस एनटीएससी या एचटीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। आपको काफी सारे क्वेश्चन इसी टाइप के देखने को मिलेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।